यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा अपने आप को पहचानो, आपके अंदर वो क्वालिटी है। आपसे मेरे टक्कर में कोई नहीं है, आपके टक्कर में बिल्कुल, जो सबको गुब्बारा में ही हवा भर के उड़ा देंगे ये युवा जनता और सारे। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ और आप लोग जय बिहार न्यूज देख रहे हैं। मेरे साथ बेगूसराय के विधानसभा क्षेत्र में भी मौजूद हैं और मेरे साथ जो है विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद हैं सद्दाम आलम जी। और इनका जो पहचान अभी बना है पूरे बेगूसराय में, सबसे युवा जो तेज तरार कहा जाए, कर्मठ कहा जाए, शिक्षित कहा जाए, तो उसमें से एक युवा जो है बेगूसराय के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे इनसे सवाल करते हैं और बात भी करते हैं। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मेरे लिए समय निकाल कर आए हैं इसके लिए, और आपको पूरे चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सर, पूरे बिहार में जो है देखा जाए तो युवा को खोज हो रहा है और राजनीति में खोज हो रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है उस समय तो युवा जो है आगे पीछे नजर आते हैं, झंडा लेते हुए भी नजर आते हैं, आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन विधानसभा में युवा नजर नहीं आते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसी बात का तो रोना है। हम नौजवानों को सिर्फ आश्वासन मिलता है, अगर नौजवान ना हो तो किसी के कोई महफिल कामयाब नजर नहीं आता है। राजनीति में बहुत से बेगूसराय में ऐसे ऐसे नौजवान हैं, आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए और वर्तमान देख लीजिए। ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी का 27 साल, 28 साल, 30 साल युवा होते हुए राजनीति को दल को दे दिया, और टिकट की बारी आई, धरना देने की बारी आए तो उन बेचारों को लॉलीपॉप दिखा दिया गया है। इसीलिए युवा को बूढ़ा करके छोड़ दिया गया, लेकिन युवा को फायदा नहीं दिया गया। इसलिए मैंने ये ठाना है कि अभी से ही युवा अपनी हक की लड़ाई लड़े और अपनी हक के हिस्सा को मांगे। अच्छा, क्या लगता है चुनाव आप लोग युवा करते हैं तो क्या चुनाव कितना आसान रहता है युवा के लिए? युवा के लिए चुनाव बहुत आसान है और वो टफ भी है। बहुत सारे मसले आते हैं, लेकिन युवा बेचारे होते हैं। युवा का ना कोई इनकम होता है, ना कोई स्रोत होता है, बेचारे होते हैं, इसलिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं जिनके पास रुपया पैसा आता है, युवा के पास तो होता नहीं है। अच्छा, राजनीति में कहा जाए तो बहुत सारे युवा से बात भी होता है, तो युवा लोग जो है बोलने से वंचित होते हैं। पढ़े लिखे लोग आना नहीं चाहते हैं राजनीति में, राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन एक आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप युवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और युवा को संदेश भी दे रहे हैं। युवा बोलना चाहते हैं, युवा को बुलवाया नहीं जाता है। अच्छा, ये नहीं है कि युवा के अंदर क्वालिटी है, लेकिन उसे उभरने के लिए दिया नहीं जाता है। अच्छा, आपको अगर कहीं भी जाते होंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने तरफ से युवा को या कई लोगों को? आप युवा को यही संदेश देना चाहता हूं कि युवा अपने आप को पहचानो, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप हर सिस्टम को चेंज करके रख दोगे। आप जो है जमीन पे घूमते हो, गरीबी के जो जूझ रहे हो, आप इसे दूर कर सकते हो अपनी भागीदारी मांग के। मेरा सवाल ज्यादातर युवा से ही रहेगा, क्योंकि आप युवा भी हैं और युवा को संदेश देना चाहते हैं। तो क्या आप जो हैं जब फील्ड में जाते हैं तो ऐसा तो सवाल ही मिलता है, लेकिन अगर संजोगवश चुनाव की परिणाम जो भी हो तो चुनाव के बाद युवा से मिलिएगा या कहीं और नजर आएंगे? मैं इसमें कदम डाला हूं तो जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक मैं सड़क से लेकर सदन तक नजर आऊंगा, युवाओं का और आप लोगों का प्यार रहा तो। अच्छा, सबसे पहला अगर आप विधायक बनते हैं बेगूसराय क्षेत्र का तो युवा के लिए क्या कीजिएगा? युवा के लिए युवा वर्ग जितने भी हैं, जिस डिपार्टमेंट में जिनकी इच्छा है जाने की तमन्ना जो पूरी नहीं हो पाती है, मैं उसे युवा को ढूंढ करके आगे निकालने का प्रयास करूंगा। चाहे जिस फील्ड में, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, वगैरह वगैरह जो भी हो, मैं प्रयास करूंगा आगे उनको जहां ज्यादा से ज्यादा। मतलब आप तो जग जाहिर कर रहे हैं कि युवा का तो 2 ही 4 चॉइस रहता है, वो तो पूरा कर देते हैं। अच्छा, अब बात आया सवाल कि जितना जो है बड़े बुजुर्ग वृद्ध आदमी हैं उनके लिए क्या कीजिएगा? युवा अगर अपने
युवा को अगर रोजगार मिल जाए, युवा को इनकम आना शुरू हो जाए, तो बड़े बुजुर्ग तो ऐसे भी खुशहाल हो जाएंगे। उनको कौन खिदमत करेगा? युवा ही तो खिदमत करेंगे, और आने वाले पीढ़ी का भी रास्ता साफ हो जाएगा, उनका भी खुशहाली नजर आएगा। तो इसलिए युवा पे मैं जोर दे रहा हूँ। तो युवा में सारे आ गए। अच्छा, युवा में सब आ गए, बड़े बुजुर्ग वृद्ध जितना है सब। अच्छा, बात रही ये सर, अभी चुनाव की दौड़ चल रहा है, और चुनाव जो है किनके टक्कर में आप समझते हैं कि इनसे हमको टक्कर है, या किनको नुकसान है आपसे? मेरे टक्कर में कोई नहीं है। आपके टक्कर में बिल्कुल। जो भी प्रत्याशी है वो सोच ले, इस बार गुब्बारा छाप मुझे मिला है। अच्छा, सबको गुब्बारा में ही हवा भर के उड़ा देंगे ये युवा जनता और सारे। मतलब आपको छाप भी मिल गया है, गुब्बारा जी छाप जी जो है। मतलब सबको उड़ा देना है अब की बिल्कुल बार। बिल्कुल, नजर नहीं आएंगे। और इतना ही नहीं, चुनाव के बाद इस गुब्बारे में भर के भ्रष्टाचारी को भी उड़ा देंगे। अच्छा, चलिए और सवाल आते हैं कि बेगूसराय का ज्यादातर जो है कहा जाए तो आपको काम क्या चीज अच्छा लगा? अभी वर्तमान सरकार जो है, उनका सरकार का कुछ काम अच्छा लगा आपको, जो कि आप सीख सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं विधायक बनने के बाद? काम क्या अच्छा लगेगा? काम जो हो, पूरी दुनिया डेवलप कर रहा है। अच्छा। ठीक है, पूरी दुनिया में परिवर्तन आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर परसेंटेज निकाला तो क्या डेवलप किया, क्या तरक्की किया? कुछ भी तरक्की नहीं किया। कोई भी काम कोई पसंद नहीं आ रहा। मतलब कोई काम युवा के लिए नहीं किया है? नहीं, कुछ काम नहीं किया नहीं। है। अब जो भी गिनाते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो होना ही है। अच्छा। सब कर रहे हैं, सारे करना ही है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। चलिए, आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन, घर नया टोला मोहनपुर, पोस्ट मोहनपुर, जिला बेगूसराय। अच्छा, आपकी योग्यता क्या है सर? मेरी योग्यता जीडी कॉलेज से एमए तक की पढ़ाई किया हूँ। योग्यता इसलिए पूछ रहे हैं सर कि कहीं युवा का जो है सवाल बन रहा है कि आप प्रत्याशी से पूछिएगा कि उनका जो है योग्यता क्या है, तो इसीलिए योग्यता की बात हो रही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी। जी शुक्रिया। चलिए सर से बात करते हैं। मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एकदम आप जो हैं बहुत अच्छे तरीका से आज जो है, अब बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का बात कहा जाए जी, तो अच्छा प्रत्याशी आपको कौन लगता है? देखिए, जो प्रत्याशी आवाम जनता की जो आवाज़ है उस पे जो फिट करे, वही सबसे अच्छा प्रत्याशी। अभी जो लोग मैदान में हैं वो इससे पहले भी थे। जनता ने उन्हें बेगूसराय विधानसभा में कई बार आजमाया है, लेकिन वो लोग किसी भी वर्ग के लिए पूरी तरह फिट नहीं उतर पाए, किसी की ज़रूरत योजनाओं को नहीं पहुंचा पाए। इसलिए अब युवा के लिए फिट नेता वही होगा जो युवा की आवाज़ बनकर इस बार उभर कर सामने आएगा। तो क्या लगता है कौन आपको नेता बनेंगे युवा का? हमको लगता है कि इस बार जो जनता अब जात धर्म की राजनीति से ऊब कर ऊपर उठकर युवा और हिस्सेदारी देने वाले नेताओं को ही चुनेगी, जो हर वर्ग के लोगों को उसके अधिकार, उसके सम्मान और उसकी हिस्सेदारी दे, उसी को वोट देगी इस बार जनता। तो हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आप लोग के लिए तो कांग्रेस जो है एकदम जिम्मेदारी के साथ वादा निभा रहे हैं। आप ये बताइए कि हमारा परसेंटेज पूरे बिहार में कितना है, जरा बताएं हमको। अगर आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक में मुस्लिम की बात करते हैं, तो मुस्लिम की आबादी पूरे बिहार में कितने परसेंट है? 18-19% है। अब बताइए हमको उस हिसाब से भागीदारी मिल रही है कितने? बीजेपी नहीं दे रहे हैं? अब बीजेपी, आप जानते हैं कि उनको हमारी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरी नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो है विशेष राष्ट्र बनाना है भारत को। अच्छा। उनको सबका विकास और सबका साथ सबका विकास का नारा देना है, लेकिन सबका विकास और सबका जो है समाधान करना नहीं है। अच्छा। इसलिए हमें भी उम्मीद भी नहीं है, और वो शायद वो इसी संदर्भ में अभी आपने एक नेता का भाषण सुना है कि हमको वोट नमक हराम वोट न दे। ये इशारा सारे मीडिया वाले समझ रहे हैं कि किधर था। अच्छा। तो इसलिए ना उनको हमारी ज़रूरत है, ना हम लोग देश के लिए, संविधान के प्रति जो भी राजनेता हमारे मुल्क के संविधान को खतरे में डाले, मुल्क की अखंडता को खतरे में डाले, मुसलमान कभी ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करेगा। चलिए, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम एम फैज़ान नौमानी है।
मैं एमए हूँ, एजुकेटर एंड मोटिवेटर हूँ मैं। चलिए, तो आप बेगूसराय का माहौल देख रहे थे। हम जो है प्रत्याशी से भी बात करवाने के प्रयास किए हैं और ज़्यादातर जो है युवा का चर्चा किए हैं। युवा का जो है तर्क वितर्क, भविष्य बदलने वाले जो है अब की बार आपको 2025 में नजर आएंगे। यहाँ से जो है युवा का भविष्य तय किया जाएगा कि अगर सद्दाम आलम जी विधानसभा जीत कर जाते हैं तो युवा जो है हर मैदान में, हर फील्ड में नजर आएंगे। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।